कैसन भाव बढ़िया होंगे। तो हम लोग पढ़ चुके थे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब तीनों का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आप बस शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन याद कीजिए। क्या था मास परसेंटेज का फॉर्मूला? क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या था? मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मास बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। रिप्रेजेंटेशन मास परसेंट रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? W बाय W परसेंट से। वॉल्यूम परसेंट का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं? V बाय V परसेंट से। और मास बाय वॉल्यूम का किससे करते हैं? तो W बाय V परसेंटेज से। आइए सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देखिए आपको क्या क्या गिवन दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का आपको सबसे पहले मास दिया हुआ है। मास कितना दिया है? 2 kg। और आपका यहाँ पे दो कंपोनेंट दिया है, एक दिया है NaOH और दूसरा H2O। NaOH का मास कितना ग्राम दिया है? 400 ग्राम। ये मास दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है? तो आपसे पूछा है W बाय W परसेंट फाइंड करो। ये आपको निकालने के लिए बोला है। तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन का मास किसमें है? केजी में। और सॉल्यूट, ये सॉल्यूट होगा क्योंकि 2000 में केवल कितना ग्राम? 400। तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? B से। सॉल्यूशन 2 kg है, इसको कन्वर्ट कीजिए ग्राम में। कितना ग्राम आएगा? 2000 ग्राम आएगा। 2000 ग्राम आ जाएगा। तो अब रखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम? 400। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 2000 ग्राम इंटू कितना? 100। कट्टम पुट्टा खेल लीजिए और ये हो गया 20। कितना परसेंट आ गया? 20%। ये दे दिया हम लोग को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक हमको क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन का मास कितना केजी दिया है आपको? 2 kg दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दो कंपोनेंट दिया हुआ है। दो कंपोनेंट दिया हुआ है। अब एक कौन सा है? NaCl और दूसरा कौन सा है? H2O। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1.2 kg जो है वह वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको क्या बोला निकालने के लिए? आपको बोला कि W बाय W परसेंट निकालिए। तो आपको पूछा क्या है? मास परसेंटेज पूछा है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो यार देखो ये 2 kg है, पहले ग्राम में बदल लीजिए भैया। ये कितना ग्राम आएगा बताइए? 2000 ग्राम आएगा। इसको ग्राम में बदलने आता है? अरे बदलिए ना। कितना आएगा? 1.2 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा? 1200 ग्राम आ जाएगा। यह 2000, ये 1200, ये कितना ग्राम आ जाएगा? 800 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए किसका अमाउंट ज्यादा है? इसका अमाउंट ज्यादा है, ये हो गया सॉल्वेंट। इसका कम है तो ये सॉल्यूट। सॉल्वेंट को A से और सॉल्यूट को किस से? B से। तो हम लोग निकाला W बाय W परसेंट, मास परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम है? 800 है। और आपका टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है? 2000 है। और इनटू कितना हो जाएगा? 100। कट्टम कुट्टा खेल लीजिए भैया। कितना परसेंट आ जाएगा? 40% आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। एक हमको सॉल्यूशन दिया और सॉल्यूशन कितना लीटर दे दिया? 2 लीटर। और 2 लीटर दे दिया इसमें। ठीक है, और 2 लीटर सॉल्यूशन दिया। यहां पे दिया हमको NaCl और यहां दे दिया हमको H2O। NaCl कितना ग्राम दे दिया? 400 ग्राम। ग्राम मतलब क्या दिया? मास। लीटर मतलब क्या दिया? वॉल्यूम दे दिया। साथ में सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया हुआ है। डेंसिटी कितना दिया है? तो 1.2 ग्राम पर ml ये डेंसिटी दिया है। हमसे पूछा क्या है कि भैया आप निकालो W बाय W परसेंट आप फाइंड करो। हमको ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब देखिए W बाय W परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? सॉल्यूट का भी मास चाहिए और सॉल्यूशन का भी क्या चाहिए? मास। तो भाई सॉल्यूट का मास दिया हुआ है लेकिन सॉल्यूशन का मास हमको पता नहीं है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कुछ अलग होगा। क्या अलग होगा? देखिए डी फॉर डंकी नहीं है यहाँ पे, डी फॉर है डेंसिटी। ठीक है, ये वॉल्यूम और ये डेंसिटी। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो हमको क्या चाहिए? मास चाहिए। तो मास ऑफ किसका? सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो भैया इसका डेंसिटी कितना है? 1.2 और वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। अब देखिए 2 लीटर में मत रहने दीजिएगा। क्यों? डेंसिटी का यूनिट क्या है? ml। तो इसका भी यूनिट क्या होना चाहिए? ml। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
2000 क्या हो जाएगा ml। यहाँ लिख दीजिए इंटू 2000 लिख दीजिएगा, यहाँ रहिए भट्टा में 10 कट जाएगा, 12 दूना कितना 24, यहाँ आ जाएगा 2400 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास कितना ग्राम आ गया 2400 ग्राम मास आ गया। तो आपको ये भी पता है, सॉल्यूट का मास पता है, सॉल्यूशन का मास पता है, और बाकी तो आप जानते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना 400, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 2400 और इंटू कितना 100। अरे यार सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है देखिए, क्या क्या गिवन डाटा है, और यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है कितना लीटर 2 लीटर, उसका डेंसिटी दिया है कितना 0.8 ग्राम पर ml, उसके बाद H2O दिया है कितना परसेंट 60%, साथ में कौन दिया है ग्लूकोज, और हमसे पूछा क्या है W/W परसेंट, मतलब मास परसेंटेज हमसे पूछा। तो अब देखो ये मत सोचना, आप देखो यहाँ वॉल्यूम दिया डेंसिटी दिया है, तो पहले आप मास मत निकालना, ऐसा गलती बिल्कुल मत करना। आपको जो ये 60% दिया है वो किसका दिया है, ये टोटल वॉल्यूम का दिया है। तो यहाँ कितना लीटर है 2 लीटर, तो 2 लीटर में कितना ml आता है यार 2000 ml। उस 2000 ml का 60%, तो क्या लिखोगे 60% ऑफ 2000 ml लिख लोगे, लिखने आता है लिख लो। अब क्या करोगे, अरे यार अब कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 60 इंटू आएगा 60/100 परसेंटेज है, इंटू कितना ml 2000, कट्टम कुट्टा खेल लो भैया, 6 दूना 12, कितना ml आ गया 1200 ml। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये तो निकल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है मास परसेंटेज। उसके लिए हमको सॉल्यूशन का क्या चाहिए मास, और सॉल्यूट का भी क्या चाहिए मास। तो सॉल्यूशन का मास, ओहो वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलो करते हैं, तो मास निकाल लेते हैं सॉल्यूशन का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना 0.8 और वॉल्यूम कितना 2000 आएगा, 8 दूना 16, कितना हो जाएगा 1600 ग्राम हो जाएगा। तो ये तो निकल गया, इसका मास तो निकल गया, लेकिन यार सॉल्यूट का तो मास निकला ही नहीं, तो सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो कुछ तो लफड़ा है। अब इसका अगर हमको डेंसिटी पता होता, इसका मास निकाल लेते, टोटल मास में से इसका मास घटा लेते तो इसका मास आ जाता। तो यार इसका डेंसिटी भी नहीं दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ है, अरे ये है पानी, उठते पानी, सोते पानी, जगते पानी, और गर्मी में निकलते पानी है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उसका नहीं दिया हुआ है। तो वाटर का डेंसिटी नोन है, अगर नहीं देगा तो कितना लेना है आपको 1 ग्राम पर ml, मतलब वाटर का ml में जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मास हो जाएगा किसमें ग्राम में। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो वाटर के लिए मास कितना हो जाएगा 1200 ग्राम। अब तो आप सॉल्वेंट पता है आपको, अरे यार ये 1200 ग्राम, ये 1600 ग्राम, तो ये कितना ग्लूकोज कितना ग्राम आएगा, तो ग्लूकोज आ जाएगा आपका कितना 400 ग्राम, ग्लूकोज कितना आ जाएगा 400 ग्राम आ जाएगा। अब तो बन जाएगा, नहीं बनेगा, चलो हम बना देते हैं, W/W परसेंट निकाल लो, ऊपर में कितना लिखोगे 400, टोटल कितना है 1600 और इंटू कितना 100। अब तो गणित बना लोगे तुम लोग, यही क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए डाटा क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन में कौन है HCl है और H2O है। यहाँ इसका H2O क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, HCl का भी क्या दिया है वॉल्यूम दिया है, और साथ में क्या किया है हमको यहाँ पे पूछा क्या है W/W परसेंट, मतलब हमको मास परसेंट निकालना है। तो वो सॉल्यूट का क्या चाहिए मास चाहिए, और सॉल्यूशन का भी क्या चाहिए मास चाहिए। तो पहले सॉल्यूट देख लेते हैं, सॉल्यूट कौन है HCl, हमको कैसे पता चला, अरे यार ये 1600 ml, ये 400 ml, इसका अमाउंट ज्यादा इसका अमाउंट कम, तो लिख लो ये हो गया आपका सॉल्वेंट और ये हो गया आपका क्या सॉल्यूट हो गया। अब यहाँ पे इसका हमको मास चाहिए, बहुत बड़ा बात है मास निकालना, टेंशन में आ गए होगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ देखो यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास निकाल लो आसानी से यार। चलो मास निकालते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, रटा गया होगा तुम लोग को। तो डेंसिटी कितना 2 और वॉल्यूम कितना 4, 4 8 दूने 4, 8 4 दूने 8 होता है वही 800, क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे ये कितना ग्राम आ गया 800 ग्राम। अब ठीक है सॉल्यूट का तो मास निकल गया, लेकिन हमको मास किसका चाहिए सॉल्यूशन का, वो कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूशन मास कैसे निकालेंगे। तो यार यहाँ वाटर भैया है, इनका तो वॉल्यूम दिया हुआ है, मास तो दिया ही नहीं है। तो अरे सिखाए थे ना अभी
कि वाटर का डेंसिटी नहीं दिया हो तो कितना लेंगे, एकदम एक उंगली जानता है ना, कभी कभी तुम लोग किसी किसी को दिखाता भी होगा, तो वही होता है। यहाँ पे क्या आते हैं, इसका डेंसिटी कितना तो हम लिख देते हैं, कहीं तुम लोग मिस ना कर जाओ, 1 ग्राम पर ml। इसका मास कितना आ जाएगा, 1600 ग्राम आ जाएगा। अरे यार इसका मास पता है, इसका मास पता है, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट दोनों को जोड़ो सॉल्यूशन, इसका मास निकालने के लिए 800 प्लस 1600 कितना आ जाएगा, 2400 क्या आ जाएगा ग्राम। अब तो बना लोगे, नहीं कोरिया तुम, हम बना देते हैं। W/W क्या आएगा, परसेंट। चलो निकालो, सॉल्यूट का मास कितना ग्राम है, 800, सॉल्यूशन का मास कितना ग्राम है, 2400, इंटू कितना 100। खेलो कट्टम गुड्डा, बाकी सॉल्व करना यार, सॉल्व करने वाले हम नहीं है, ठीक है। इस पैटर्न का आखिरी सवाल, ठीक है, क्यों क्या है, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट इन 40% W/W NaOH सॉल्यूशन। इस सवाल को बनाओगे कैसे, मेन होता है अटेम्प्ट। आप देखो एक सवाल होता है जो आगे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मदद करेगा, या हमको अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे भैया वृक्ष, इंग्लिश बतियाओ तो बोलेंगे ट्री, तो ट्री कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, और हमको पता है कौन सॉल्यूशन पढ़ना है, तेज मत बनना, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, मतलब कितना कंपोनेंट, 2, एगो इसका शाखा इधर और एगो शाखा इधर। अरे इंग्लिश में बोले तो ब्रांच है, ब्रांच है, वन ब्रांच इज ऑन दिस साइड एंड वन ब्रांच ऑन दिस साइड है, इंग्लिश में बोल दिए हैं, ठीक है। एक ब्रांच इधर लेंगे, एक ब्रांच इधर लेंगे, तो आप लिख लो। अब कौन कौन होगा, तो सबसे पहले परसेंटेज बोला ना, तो सोचना ही नहीं है, परसेंटेज बोला है तो हम सॉल्यूशन के बगल में कितना लिख देंगे, 100। अभी हमको पता नहीं है कि ग्राम होगा या ml होगा, कुछ भी हो सकता है, तुमको पता नहीं है, तो हम 100 लिख लिए। और यहाँ पे कौन दिया, NaOH, तो एक कौन दिया है, NaOH दिया है, दूसरा नहीं पता है ना, नहीं पता है तो किसको बुलाओगे, अरे पानी को, अरे मरते समय भी किसको याद करते, थोड़ा सा पानी दे दो, लो पानी को लिखो, यहाँ क्या लिखेंगे, H2O। अब ये होगा क्या, तो होगा क्या, तो कौन सा परसेंट दिया है भैया, तो W/W क्या दिया है, परसेंट, W क्या दिया है, परसेंट दिया है। तो इसमें होता क्या है, ये जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है पता है आपको, सॉल्यूट, और ये जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है आपका, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस में है, W में है, तो W यहां लिख दो ना, और जैसे W लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, ग्राम। अब देखो कौन है, 40% NaOH, तो परसेंटेज का मतलब ही सिखाए थे, कितना में बात करोगे, 100 में, तो सॉल्यूशन अगर 100 है तो NaOH कितना होगा, 40 लिख दिए, ये तो सॉलिड हो गया। तो सॉलिड ऊपर वाला भी क्या है, W, यहाँ भी लिख दो क्या, W, ये क्या हो जाएगा, ग्राम। यही तो पूछ रहा था, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम आ जाएगा, 40 ग्राम। सॉल्व करो न्यूमेरिकल को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती करो।